आप देख रहे हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ में धान की नीलामी का मुद्दा जिस अंदाज में गूंज रहा है उसका शोर आपको जरूर सुनाई दे रहा होगा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार अतिरिक्त धान की नीलामी कर रही है। सरकार 35 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा धान की नीलामी करने जा रही है। अब इसी नीलामी को लेकर प्रदेश में सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नीलामी को बर्बादी बताते हुए कह रही है इतने बड़े धन की बर्बादी को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही कांग्रेस का आरोप है नीलामी प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं रहने वाली है। कांग्रेस ने सवाल उठाया, जब डबल इंजन की सरकार है तो सारा चावल क्यों नहीं खरीदते। दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम विष्णुदेव का यह कहना है एफसीआई और नान में जो खपत है उसके बाद बचे हुए धान की नीलामी तो करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। हम जो सियासत के गलियारों से सवाल आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, उसी मुद्दे पर आज बहस करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। आखिर नीलामी पर सियासत क्यों? लेकिन पहले रिपोर्ट के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को बारीकी से समझिए। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार अतिरिक्त धान की नीलामी कर रही है। यानी केंद्रीय पुल में जो धान नहीं लिए गए वो धान बच गए। उन्हीं बचे हुए धान की सरकार नीलामी कर रही है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में से 35 लाख मीट्रिक टन धान नीलामी कर रही है। अब यानी जो बोलीदार सबसे अधिक बोली लगाएगा सरकार उससे धान बेच देगी। ये बात तो साफ है कि अब बोली लगाने वाले खुद धान की कीमत तय करेंगे। धान की नीलामी के लिए बेस रेट तय नहीं किया गया है। इससे ये होगा कि जो ज्यादा बोली लगाएगा वो धान खरीद पाएगा। लेकिन कांग्रेस प्रदेश सरकार की नीलामी के खिलाफ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पूरी नीलामी प्रक्रिया को साजिश बताया। इस नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं रहेगा। पहले ही सेटिंग हो रहा है नीलामी कर्ताओं से, ताकि वो लोग और ज्यादा से ज्यादा कम रेट में खरीदे और औने पौने दाम में जो नीलामी करता है उनको ये धान को बेच देवे। ये पूरी साजिश है और इससे लगभग शासन को 7,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होने की आशंका है। कांग्रेस का कहना है कि धान की नीलामी से सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा। साथ ही प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। इस सभी सवालों पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने क्या कहा, सुनिए। अब नीलामी तो करनी पड़ेगी ना। अब एफसीआई और नॉन में जो चावल का खपत है उसके बाद जो धान बचेगा उसको कहीं ना कहीं तो उसको खपत करना ही पड़ेगा। और आज धान का कटोरा है, सभी किसानों का धान खरीदने के लिए सरकार वचनबद्ध है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का साफ साफ कहना है कि एफसीआई और नान में जो खपत है उसके बाद बचे हुए धान की नीलामी तो करनी ही पड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठाते हुए कह रही है कि जब डबल इंजन की सरकार है तो सारा चावल क्यों नहीं खरीदते। कांग्रेस के सवाल के बाद धान नीलामी मामले पर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है।